हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण बजट के संबंध में हिमाचल प्रदेश की जनता को गलत आंकड़े प्रस्तुत करके बरगलाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो निंदनीय है। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बेहतरीन बजट देकर हिमाचल के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इस साल जो बजट दिया है उसमें टैक्स डिवोल्यूशन में लगभग 14,000 करोड़ रुपया, जो पिछली बार की बजट से लगभग 2,500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है, वो देकर हिमाचल की जनता को और लाभ पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, 2,911 लगभग 3,000 करोड़ रुपया रेलवे विस्तार का बजट देकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिमाचल को आगे बढ़ाने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में 2,700 किलोमीटर 4 लेन हाईवेज का काम सीधा सीधा केंद्रीय बजट के माध्यम से चल रहा है, जो लगभग 40,000 करोड़ का काम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, CRF और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जा रही सड़कों का फंड इसके अतिरिक्त है, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में अलग बजट का प्रावधान किया गया है और 2020 से लेकर के 2026 तक लगभग 8,000 करोड़ रुपया विशेष सहायता, जिसमें से 1,200 करोड़ रुपया गत वर्ष उपलब्ध कराई गई है। हर प्रकार से हिमाचल के हित को ध्यान में रखते हुए बजट का प्रावधान होने के बावजूद केवल एक ही नैरेटिव बनाने का प्रयास पिछले 3.5 साल से हो रहा है, क्योंकि वर्तमान प्रदेश की सरकार 3.5 साल से सारे कामों को रोक करके बैठी है और अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर डालने में जुटी हुई है। और अब एक नया नैरेटिव बनाने का काम शुरू हुआ है। रात को स्वप्न आता है और 50,000 करोड़ रुपए की डिमांड खड़ी हो जाती है। आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपदा में 6,000 करोड़ रुपए के लगभग प्रदेश की सरकार को मिला, वो कहां गए? 1 लाख के लगभग पक्के मकान मिले, वो उसकी बंदर बांट हुई, उसके बाद प्रदेश का हिस्सा उसमें नहीं दिया। जानना चाहती है प्रदेश की जनता कि आप केवल भूख हड़ताल और धरने करने के लिए सरकार बना के बैठे हैं, जबकि VBG रामजी योजना में 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो मनरेगा के प्रावधान से लगभग 15,000 करोड़ रुपया ज्यादा है। 30,000 करोड़ रुपया मनरेगा की पुरानी देनदारियों के लिए प्रावधान किया है, जबकि प्रदेश की सरकार मनरेगा के काम पर कुंडली मारकर बैठी है और प्रदेश का शेयर नहीं दिया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए और शहरी विकास के लिए अलग से धन का प्रावधान केंद्रीय बजट के अंदर किया है। प्रदेश की सरकार निरंतर केवल और केवल एक ही बात कह करके अपना पल्ला झाड़ रही है, केंद्र ने पैसा नहीं दिया। अभी
और फार्मा हब बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने घोषणा इस बजट में की है और प्रदेश की सरकार उसका वेलकम नहीं कर रही है। बल्क ड्रग पार्क माने मोदी जी ने दिया, उसको इन्होंने ठुकराया। और अब फार्मा की दृष्टि से भारत दुनिया का बड़ा चैंपियन बनने वाला है और उसके लिए बजट में प्रावधान है और उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हिमाचल प्रदेश के पास है, जिससे हिमाचल का रोजगार बढ़ने वाला है। उस दिशा में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। केवल और केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से और प्रदेश का हित नहीं होने वाला, ये बात प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस को समझ में आनी चाहिए।